अरे दोस्तों नमस्कार। आजकल हर कोई शिफ्ट हो रहा है, नए शहर, नए इलाके और नए फ्लैट्स में। लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ कहाँ होती है पता है? रेंट एग्रीमेंट में। लोग बिना पढ़े समझे जल्दी-जल्दी साइन कर देते हैं और बाद में बैठकर सिर पकड़ लेते हैं। तो सुनो, आज तुम्हारा भाई, तुम्हारा कानूनी सलाहकार तुम्हें रेंट एग्रीमेंट के ऐसे टेक्निकल वर्ड्स बताएगा जो पढ़ लिए ना तो तुम हमेशा सेफ रहोगे। ये एक-एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इसे छोड़ना मत। सबसे पहला और सबसे खतरनाक लॉक इन पीरियड। ये क्या होता है? ये वह मिनिमम टाइम है जिसके लिए किराएदार को फ्लैट में रहना ही पड़ता है। मान लो तुमने 11 महीने का एग्रीमेंट किया और मिनिमम टाइम 6 महीने है। अगर तुम 4 महीने में बोलते हो अब भाई अब तो जा रहा हूँ, तो मकान मालिक कहेगा जाओ पर बाकी 2 महीने का किराया दो। इसमें कोई बहाना नहीं चलता, इसलिए यह शर्त बड़े ध्यान से जांच लेना। दूसरा, इसका छोटा भाई नोटिस पीरियड। जब तुम्हें फ्लैट छोड़ना होता है तो मकान मालिक को 1 से 3 महीने पहले सूचित करना होता है। अगर तुमने सूचना नहीं दी और अचानक निकल गए तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगी। मकान मालिक सीधे पैसे काट लेगा। तो क्या कहते हो? समय पर सूचित करना बहुत आसान है। अब आता है बड़ा खिलाड़ी, फोर्स मेजर क्लॉज। इसे सुनकर लोग डर जाते हैं पर यह तुम्हें बचाता है। सोचो, अगर लैंडस्लाइड हो गया या महामारी जैसा कोई लॉकडाउन लग गया और तुम फ्लैट में रह ही नहीं पा रहे हो, तो क्या किराया देना पड़ेगा? ये पॉइंट बताता है कि ऐसी प्राकृतिक आपदाओं में क्या होगा। कई समझौतों में किराया माफ हो जाता है। हमेशा जांच करें इसमें लाइबिलिटीज क्या लिखी हैं। चौथा, मेंटेनेंस एंड रिपेयर चार्जेस। ये अक्सर झगड़े की जड़ होता है। याद रखो, मेजर इश्यूज जैसे दीवार में रिसाव लैंडलॉर्ड देखेगा और छोटे मोटे नुकसान जैसे टूटा हुआ स्विच, माइनर डोर डैमेज किराएदार देखेगा। अगर मुख्य दरवाजे का ताला तुम्हारी गलती से टूटा है तो पैसा तुम दोगे। फिफ्थ, सबलेटिंग रिस्ट्रिक्शंस। सीधा साधा है, मकान मालिक की अनुमति के बिना प्रॉपर्टी आगे किसी को किराए पर मत देना और बिना पूछे अतिरिक्त रूममेट मत रखना। यह ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। सिक्स्थ, एविक्शन क्लॉज। ये किराएदार के लिए एक शील्ड है। इसमें लिखा होता है कि मकान मालिक किन कंडीशंस में तुम्हें निकाल सकता है, जैसे किराया न देना। ये तुम्हें मनमाने ढंग से बेदखली से बचाता है। और लास्ट सेवेंथ पॉइंट, इंडेमनिटी क्लॉज। ये कहता है कि अगर तुम्हारी गलती या लापरवाही की वजह से मकान मालिक को कोई फाइनेंशियल हानि होती है तो मुआवजा तुम दोगे। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारी गलती से आग लग गई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ योर्स। ये शर्त किराएदार की जिम्मेदारी पर जोर देती है। तो देखो दोस्तों, ये की पॉइंटर्स हर रेंटल एग्रीमेंट की जान है। भारत में ये सब मॉडल टेनेंसी एक्ट के अनुरूप होते हैं, पर राज्य और एग्रीमेंट के हिसाब से कंडीशंस थोड़ी बदल सकती हैं। कुल मिलाकर बात यह है, सिग्नेचर करने से पहले हर लाइन पढ़ो। ऐसा नहीं कि जल्दी मची है। तो बस इतना ही। ये वीडियो सबसे शेयर करो, लाइक करो और बर्ड चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली बार। अलविदा।